देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास के बड़े भाई प्रोफेसर विकास शर्मा इन दिनों गंभीर मानसिक तनाव और सुरक्षा चिंता से गुजर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में अंग्रेजी के प्रोफेसर और एक प्रख्यात लेखक प्रोफेसर विकास शर्मा को लगातार व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। धमकी देने वाले ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भेजी। प्रोफेसर विकास शर्मा ने जवाब में सिर्फ इतना लिखा, मैं घर पर हूं, सभी का स्वागत है। लेकिन इसके बाद भी वह व्यक्ति लगातार अपशब्दों और धमकियों की बौछार करता रहा। प्रोफेसर शर्मा ने इस पूरे मामले की शिकायत मेरठ पुलिस से की है। उनका कहना है कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा है। वे इस वक्त अखिल भारतीय शिक्षक संघ के महामंत्री भी हैं, एक ऐसा ओहदा जो कई लोगों के स्वार्थों के खिलाफ जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं भयभीत हूं, मुझे उम्मीद है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेगी और आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। योगी जी के राज में अगर खुलेआम कोई व्यक्ति इस तरह गालियां दे और धमकियां दे तो ये चिंता का विषय है। अभी 2 दिन पहले रात्रि में मेरे मोबाइल पर कुछ संदेश प्राप्त हुए और लगभग 20-25 के आसपास संदेश थे, जिनमें कोई अज्ञात व्यक्ति लगातार मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा था और धमकी दे रहा था। कह रहा था तू बहुत राजनीति करता है, प्रताप का तेरा वास्ता किसी वकील से पड़ा है, मैं तेरा इलाज कर दूंगा और मैं किसी कुक्कू चौधरी नाम के व्यक्ति तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे विश्वविद्यालय आ रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा, मैं विश्वविद्यालय में इसमें छुट्टी पर हूँ, ग्रीष्मावकाश है, मैं घर पर हूँ, घर पर आ जाओ, घर पर स्वागत है। और लगातार बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। तो अगले दिन मैंने माननीय जो हमारे एसएसपी साहब हैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की और उसके खिलाफ एसएसपी के यहाँ और मेडिकल थाने में एफआईआर कराई और पुलिस उसकी जांच कर रही है। यही मेरे साथ हुआ। मुझे लगता है पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, इतना बड़ा जिला है, शायद उन्होंने उतनी गंभीरता से नहीं लिया है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस गंभीरता से लेगी और जब मुझे धमकी मिली है तो निश्चित रूप से उसे अरेस्ट करना चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। सुरक्षा की मांग आपने? हाँ, मैंने सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि योगी के राज में कोई आदमी लिखित में खुलेआम धमका दे, ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि लिखित में धमका रहा है वकील, खुलेआम डर ही नहीं रहा है, रिकॉर्ड में जा रहा है। सामान्यतः लोग बचते हैं अपने इस तरह बोलने से। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मेरी किसी व्यक्तिगत रंजिश तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं मेरठ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री के पद पर रहा हूँ, इस समय अखिल भारतीय स्तर पर एक शिक्षक संगठन का महामंत्री हूँ, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई विरोधी रहा होगा, कोई करवा रहा होगा, कोई मुझे डालने का प्रयास कर रहा होगा। सर, आपने बताया आपने इसी से एजुकेशन ली है, इसी से एजुकेशन ली और नहीं है, तो क्या पहले भी ऐसा हो चुका है आपके साथ में? 30 वर्ष के प्राध्यापक के जीवन में लगभग 8-10 बार इस तरह की धमकियाँ मिली हैं। तो ये सामान्यतः होता है, जो लोग सामाजिक होते हैं और थोड़े सक्रिय होते हैं जीवन में, उनको इस तरह की धमकियाँ सुननी पड़ती हैं, क्योंकि हर आदमी को हम कुछ नहीं कर सकते। ये कोई परिवार के लोग भी चिंतित होंगे? हाँ, परिवार लोग चिंतित हैं और उन्होंने कहा कुमार विश्वास को कहीं किसी ने किसी अखबार में खबर पढ़ी होगी, तो कल रात उसका फ़ोन आया था, उसने मुझसे पूछा था क्या स्थिति है, तो मैंने बताया ये मेरे साथ हुआ है। बोला अगर मेरी जरूरत हो तो आप बताइए। मैंने कहा नहीं, मैं सक्षम हूँ, मैं इसको संभाल लूँगा। मेरा उससे कोई परिचय नहीं है, लेकिन जब मैंने उसका ट्रू कॉलर पर देखा, उसका नाम धीरज कुमार कौशिक एडवोकेट निकला और फिर मैंने फेसबुक के माध्यम से उसे तलाशने का प्रयास किया। मालूम पड़ा उसकी लोकेशन मोदी नगर की। तो वो आपको कॉल भी कर रहा था? हाँ, उसने मुझे कॉल भी किया, लेकिन मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि रात्रि का समय था और 11:30 बजे का समय था और मुझे ये भय था कि कहीं मैं गुस्से में आकर उसे कुछ बोल न जाऊँ और मेरा फिर केस बिगड़ जाए पुलिस के सामने। इसलिए मैंने बहुत समझदारी के साथ। कितने मैसेज उसने किए? लगभग 25 मैसेज। इसमें बहुत गंदी गंदी गालियाँ थी, मेरी मतलब माँ की गालियाँ, धमकियाँ, बहुत जो आप उसे बोल नहीं सकते। एक वकील होकर एक आदमी लिखित में गाली दे रहा है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा है, इसका मतलब बड़ा दुस्साहस है और मुझे बड़ा बार आश्चर्य है कि योगी जी के राज में ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये थाना मेडिकल में विकास शर्मा नाम के वादी हैं, कंप्लेनेंट है। इनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनको किसी ने फ़ोन के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। इसमें मैसेज के जरिए दी गई थी। इस मामले का पुलिस द्वारा सिग्नल लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है और जल्द इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या प्रोफाइल बताई जा रही है? विकास शर्मा जी की बताया जा रहा है प्रसिद्ध कवि के भाई हैं? जी, इनके कुमार विश्वास जी के ब्रदर हैं।